आज के वीडियो में आपको केवल 18 संधियां बताऊंगा। संधि के 18 शब्द बताऊंगा, इनको याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि सामान्य रूप से प्रकृति भाव संधि भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद प्रकृति भाव संधि खत्म हो जाती है। ये चारों वीडियो आप देख लेना, कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। चलिए, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश और आज देख लेते हैं सामान्य प्रकृति भाव संधि जो सामान्य रूप से हो रही है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके 18 के 18 उदाहरण आपको रट के जाने हैं। इनमें से 2 सवाल आपको जरूर मिलेंगे। 4, 3, 2 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे जो औरों से आपको आगे कर देंगे। मेरिट में आपके आने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो जो कि सीटेट स्पेशली रूप से आपका काम आने वाला है। प्रकृति भाव का अब हम चौथा वीडियो देख रहे हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है कि 2-3 तरीके के मैंने आपको प्रकृति भाव बताए थे। एक तो बताया था आपका प्लुत प्रकृति भाव, ध्यान है शुरू में। दूसरा बताया था प्रग्रह्य प्रकृति भाव और तीसरा बताया था सामान्य प्रकृति भाव। तो आज जो हम देख रहे हैं यहाँ, ये है सामान्य प्रकृति भाव। क्या? ये वाला। इसमें सूत्र एक तो ऋत्यक है, रीति प्लस अक है। दूसरा है इको सवर्णे शाकल्यस्य रस्वश्च। तो सूत्रों में तो आप पढ़ो मत, अभी केवल संधियां देखो और उसको पहचानो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या कहता है कि पद के अंत में स्थित अक। अक क्या है? ए, ई, उ, री और री, ये है अक। पद के अंत में स्थित अक। तो देखो यहां पद के अंत में है ना, क्या क्या है? आ। ठीक है ना। पद के अंत में स्थित ए, ई, उ, री, री के आगे ह्रस्व ऋकार हो। तो देखो इनके सबके आगे ह्रस्व ऋकार है, री 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 री, कहीं भी बड़ा वाला री नहीं है। तो ये कंडीशन पूरी हो गई कि पद के अंत में तो अक हो, ए, ई, उ में री री में से कुछ एक हो और इसके बाद री हो। तो यहां पर हमारा री आ गया है सब में। क्लियर है? तो इसमें विकल्प से का मतलब आपके जचे तो आप संधि ये वाली करो और जचे तो आप प्रकृति भाव संधि करो। क्लियर है? दोनों संधियां होंगी। अब देखो आप कैसे। विकल्प से पूछता है तो विकल्प से करनी पड़ेगी और विकल्प से नहीं पूछता है तो प्रकृति भाव करनी पड़ेगी। क्लियर है? ह्रस्व आकार रहने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। पुनश्च यदि पदांत अक ए, ई, उ, रील री के रील री दीर्घ हो। अब देखो यदि ए, उ, रील री दीर्घ हो तो देखो यहाँ आ आया है तो ए दीर्घ है ना, यहाँ पर है ना। ए, ई, उ, रील री दीर्घ हो तो यहाँ पर आ आया है और ये आ दीर्घ है तो उसका रस्व भी हो जाता है। तो यहां ब्रह्मा में ब्रह्मा है, आ की मात्रा है, इसको आ ही रह जाएगा, केवल ए अनार वाला ए रह जाएगा। रूप बनेगा ब्रह्म ऋषि। अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि आप इसको विकल्प से करते हो तब तो प्रकृति भाव होगा। ये ब्रह्म ऋषि आपने विकल्प से कर दिया है। और यदि विकल्प से आप नहीं करते हो तो आपका ब्रह्म ऋषि बनेगा और ये आपकी गुण संधि कहलाएगी, गुण का उदाहरण होगा। तो विकल्प से तो आपका गुण बन रहा है। यहां पर गुण संधि की पहचान क्या है? इस लाइन के ऊपर री आता है, दूसरा एक ही मात्रा आती है, मैंने आपको बताया था। क्लियर है? ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये सबके सब आपके गुण संधि के उदाहरण है। कौन कौन से? ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ये आपके गुण संधि के उदाहरण। देखो ऊपर रे आ रहा है इनमें, तो यहां भी ऊपर रे आ रहा है। तो ऊपर रे दिखे तो आपके गुण संधि है, ऊपर रे नहीं है, रे यहां आपके नीचे आ जाता है तो आपके क्या होगा? प्रकृति भाव संधि। अब आपसे बोल सकता है ये, अब आपको दे देगा यहां पर कैसे? ये ब्रह्मा, ये देखो ये आ की मात्रा प्लस ऋषि। ठीक है? तो पूछ लेगा आपसे कि इसका प्रकृति भाव रूप कौन सा है। तो आपको अगर ये मिले तो प्रकृति भाव बताना है और अगर आपको गुण मिले तो आपको ये लिखना है। दोनों ही सही है, दोनों का विच्छेद यही होगा। ब्रह्म ऋषि इसका भी और इसका भी। प्रकृति भाव भी इसी से बनेगी और गुण भी इसी से बनेगी, इसलिए गड़बड़ मत कर देना। इंपॉर्टेंट है, रट के जाना, याद करके जाना, इसको कॉपी करके जाना। क्लियर है? देखो दूसरी शब्द भी पूरी कर रहा है ना। यदि दीर्घ आ हो तो उसका क्या बनेगा? ये बन जाएगा और दीर्घ नहीं लगाओगे तो आप ये बन जाएगा। सप्तऋषय है, सप्तऋषय का तो क्लियर है, सप्तऋषय है। ये विकल्प से बनाओगे तो, नहीं बनाओगे तो गुण भी बनेगा, ये भी बनेगा। पुरुष है, ऋषभ है, पुरुष ऋषभ है, पुरुषर्षभ है। ठीक है? ये तो गुण हो गया आपके, ये ऊपर रह वाला, और ये आपके प्रकृति भाव हो गए। इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ बाकायदे ये दिखे हुए हैं, इनको चारों को रट लेना। ब्रह्म ऋषि, सप्तऋषि है, पुरुष ऋषभ है, महर्षि। तो ऊपर रह वाला भी और नीचे रह वाला भी। क्लियर है? चलो अब है इको सवर्णे शाकल्यस्य रस्वश्च। ये क्या कहता है? पद के अंत में स्थित इक, ऊपर तो अक
था ए ई उ रील री, यहाँ इक है ई उ रील री, ठीक है ना। और इक में फर्क आ गया, ठीक है। उसके आगे ए सवर्ण अच हो भाई। अब यहाँ थोड़ा सा बढ़िया मामला है, ये कह रहा है कि पद के अंत में तो इको, पद के अंत में ई उ रील री है, ई उ ई है ना, री ई, ठीक है ये है। और उसके आगे ए सवर्ण अच हो, यानी उसके आगे अच तो हो लेकिन असवर्ण हो, यानी कि समान नहीं हो। जैसे यहाँ ई है, ई के आगे यदि ई होता छोटा या बड़ा कोई सा भी तो होता स्वर्ण। यदि ई के आगे ए है, उ है, ए है, री है, री है तो हो गया आपके असवर्ण। तो शर्त पूरी हो गई। पद के अंत में तो इक है और पद के आगे असवर्ण अच है, तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है, ठीक है। विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। अब इक दीर्घ है तो वही बात, इक दीर्घ है तो यहाँ नदी में देखो दी बड़ी है, इक दीर्घ है तो रस भी हो जाएगा, तो नदी की दी छोटी हो जाएगी। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना एक बात कि जब भी आप प्रकृति भाव संधि करेंगे तो आपको मात्रा छोटी ही रखनी है। क्या रखनी है? मात्रा छोटी ही रखनी है, चाहे आपको बड़ी आ जाए। तो ये शब्द में विकृति आ गई ना, है ना। तो यहाँ यदि मान लो बड़ी मात्रा हो, बड़ा इक हो और उसके आगे मान लो असमान स्वर्ण हो, तो ये जो इक है तो ये ह्रस्व हो जाएगा। क्लियर है। प्रकृति भाव के अभाव में यथा प्राप्त यण संधि कार्य होगा, तो यहाँ भी यण भी बनेगी और आपके प्रकृति भाव भी बनेगी। अब देखो आप यण में ई का क्या हो जाता है? ई उ रील री का य व रेल हो जाता है। यण में क्या हो जाता है? ई उ री और री, ये हमारी चार चीज थी। तो ई का तो हो जाएगा य, उ का हो जाएगा व, री का हो जाएगा रे और री का हो जाएगा ल। क्लियर है। ई उ रील री का य व रेल आपके हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अब हमको मान लीजिए यण नहीं करना है, तो देखो यहाँ ई का तो क्या हो जाएगा ये। अगर हम मान लीजिए यण संधि बनाएंगे तो रूप बनेगा आपके नद्यस्ति, ये आपके यण का रूप बना है। और यण नहीं बनाएंगे तो ऐसे कैसा जाएगा? नदी प्लस अस्थि, लेकिन मात्रा छोटी हो जाएगी। गौर से देखो, मात्रा इसमें छोटी है, इसमें बड़ी है, तो मात्रा छोटी हो जाएगी और सेम का सेम हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बीच में से हट जाएगा। तो ये बनेगा आपके प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में आपको शब्द ऐसे के ऐसे रखने हैं, केवल प्लस का चिन्ह हटाना है, लेकिन यहाँ मात्रा भी छोटी हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यण संधि बनाएंगे तो नद्यस्थि ये बीच में आ जाएगा, है ना। मधु अरी, ऊ का व हो जाएगा तो मधवस्ती रूप बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी यण संधि। और यण संधि नहीं करोगे तो मधु प्लस अस्थि ऊ छोटा हो जाएगा। योगी, इसमें गी बड़ा है, अगर योगी प्लस आगच्छति लिखोगे तो प्रकृति भाव हो गया, और ई की जगह ये कर दोगे तो योग्यागच्छति रूप बन जाएगा। तो यण भी बन रहा है, पीछे वाला यण बन रहा है। सब में देख लो, चक्रत्र, दद्यान्य, वार्यत्र, दद्यत्र, भोग्यत्र, रोग्यत्र और भोग्यागच्छति, ये तो आपके बन रहे हैं सारे के सारे यण, है ना। और ये आगे वाले इस लाइन डाल देते हैं हम यहाँ पर, ये लो, ये आगे जो वाले रूप हैं आपके, ये सारे के सारे आपके बन रहे हैं क्या? प्रकृति भाव। अब कोई समझ में नहीं आ रही चीज पूछ लो। वार्यत्र, ई के स्थान पर यह कर देंगे तो वार्यत्र हो जाएगा। मात्रा पहले छोटी है तो केवल प्लस हटेगा। दधियत्र, मात्रा छोटी है तो पहले केवल प्लस हटेगा, दधियत्र, यह लगा देंगे तो दधियत्र हो जाएगा। भोगी अत्र, मात्रा बड़ी है, प्रकृति भाव करेंगे तो भोगी प्लस अत्र, मात्रा छोटी हो जाएगी, ये देखो। और यदि यण बनाएंगे तो ई की जगह ये हो जाएगा, भोग्यत्र हो जाएगा। बस यही आपको करना है, मात्राओं का खेल है और आपको यण संधि का खेल है। तो ये यण संधि की दृष्टि से इको असवर्णे शाकल से ह्रस्वश्च सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 याद कर जाना आप। 2 आपको रखे मिलेंगे एग्जाम में, तो 2 के मतलब 2 नंबर का एक हुआ तो 4 नंबर आपके पक गए, 1.5 का हुआ तो 3 नंबर आपके पक गए, 1 का हुआ तो 2 नंबर आपके पक गए। और ये मेरिट आएंगे ना जब इसी तरीके से आती है, पॉइंट में बाहर हो जाते हो आप। तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रकृति भाव संधि समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ लो, आप बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। कोई डाउट है तो बता दो, और इतना बढ़िया किसी चैनल पे पढ़ा रहे हो ना तो उस चैनल का नाम भी बता देना, ठीक है। तो मैं भी उसको फॉलो कर लूंगा। तो मेरे भाई कोई डाउट है कमेंट में पूछो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन भी दबा लो। तो प्रकृति भाव संधि के चारों वीडियो कंप्लीट हो गए। आप अगर आपको कोई डाउट है इनमें तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कोई शब्द ऐसा है जिसका आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे व्यंजन संधि के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।